हाँ जी, 12th क्लास बेटा, वेलकम अगेन जी। करते 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 चैप्टर की लास्ट स्टेज पे पहुंच गए यार। उम्मीद है आज इस चैप्टर का मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट वाला जो पार्ट है उसका लास्ट लेक्चर होगा। ये ओवरऑल यूनिट बेटा हमने बताया था दो पार्ट में है, एक मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट प्लस मैग्नेटिज्म। तो मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट का ये लास्ट लेक्चर है यार, लेक्चर नंबर 13 लेक्चर्स में कंप्लीट हुआ। सारे लेक्चर 1 घंटे से ऊपर के हैं, यानी आपको दिख रहा है कि काम हैवी है इस चैप्टर में, हैवी काम है। ओके, तो काम खैर ठीक हो गया। आज का टॉपिक खैर लास्ट टॉपिक है, न्यूमेरिकल वाला टॉपिक है। जो थ्योरी है वो पार्ट तो मेरे ख्याल से 25-30 मिनट में कवर अप हो जाएगा, बाकी पार्ट फिर इसके न्यूमेरिकल्स में लगवा दूंगा यहीं पर। बाकी फिर कुछ न्यूमेरिकल्स यहाँ करवाने के बाद असाइनमेंट वगैरह करते करते बाकी हम लाइव क्लास में डिस्कस करेंगे मेनली। ओके जी, तो लास्ट टॉपिक ऑफ दिस पार्ट 2 लेक्चर खैर मैग्नेटिज्म वाले पार्ट के लिए आएंगे। पूरी यूनिट 15 लेक्चर में हमारी कंप्लीट हुई है, तो अच्छा खासा हैवी काम रहा यार इसका। तो हेडिंग डाल लो चलो जल्दी से आज की, कन्वर्जन ऑफ अ गैल्वेनोमीटर। लास्ट अपना टॉपिक गैल्वेनोमीटर पे था बेटा, तो आज का टॉपिक हो गया कन्वर्जन ऑफ अ गैल्वेनोमीटर, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर एंड एमीटर। गैल्वेनोमीटर को हमने वोल्टमीटर और एमीटर में कन्वर्ट करना है यार। गैल्वेनोमीटर से डिटेक्ट कर रहे हैं, वोल्टमीटर एमीटर पर्टिकुलरली मेजर कर लेंगे वोल्टेज को। अब कैसे कन्वर्ट करते हैं वो देखना। एक तरफ हम एमीटर लिख लेते हैं यार, इकट्ठी करा देंगे। ओके, और दूसरी तरफ वोल्टमीटर लिख लेते हैं। तो एक तरफ हमने एमीटर लिखा, दूसरी तरफ वोल्टमीटर लिखा। हेडिंग हमने ऊपर लिखी दी है। गैल्वेनोमीटर को किस में कन्वर्ट करने जा रहे हो यार? वोल्टमीटर और एमीटर में ले। डिजाइन बना दें इसका, रंग बिरंगा कर दो। ओके, तो कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर और एमीटर वो बाद में देखते हैं भाई, कन्वर्ट कैसे करेंगे। पहले ये चेक करो एमीटर है क्या चीज, वोल्टमीटर है क्या चीज। एमीटर का काम करंट मेजर करना, वोल्टमीटर का काम वोल्टेज मेजर करना। किसके अक्रॉस? किसी भी गिवन रजिस्टर के अक्रॉस। यार ये कोई सर्किट है, सर्किट में रजिस्टर लगा हुआ है। ओके, वही वाला सर्किट, मुन्ना भाई वाला सर्किट नहीं, सर्किट करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला। तो ये आर है, वो आर है, सेम ही चीज है, अलग अलग सिचुएशन क्रिएट कर दी। अब मुझे इसके थ्रू बेटा करंट मेजर करना है, तो एमीटर लगेगा। और जो एमीटर होता है ना, वो हमेशा जिसके थ्रू भी करंट मेजर करना है उसके साथ सीरीज में लगता है। एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। और अगर मुझे इसके अक्रॉस बेटा जी वोल्टेज मेजर करनी है तो वोल्ट मीटर लगाएंगे, और वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में लगता है। ओके, तो एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। यार इसने करंट मेजर करना है, सीरीज में करंट सेम रहता है। अब सीरीज में लगाओगे तभी करंट मेजर करेगा ना, जितना है उतना मेजर करेगा। अब ऐसे ही इसने वोल्टेज मेजर करनी है यार, वोल्टेज पैरेलल में सेम होती है, तो पैरेलल में तभी लगाना पड़ता है ना, ताकि जितनी वोल्टेज है उसके क्रॉस भी उतनी ही आ जाए। तो इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल। तो एक पॉइंट तो यह है कि
एमीटर हमेशा सीरीज में लगाना है, जिसकी भी अक्रॉस करंट मेजर करना है उसको पैरेलल में लगाना है। अब एक और पॉइंट है, ये करंट जा रहा है इस रजिस्टर के थ्रू, ये कोई ओवरऑल सर्किट था, ठीक है जी। यार जब ये एमीटर नहीं था, मान लो ये 10 वोल्ट की बैटरी है, 10 वोल्ट, और ये 10 ओम का रेजिस्टेंस है, तो करंट 1 एम्पियर जा रहा है। 10 वोल्ट की बैटरी, 10 ओम का रेजिस्टेंस, करंट 1 एम्पियर जा रहा है, ठीक है जी। अच्छा खासा 1 एम्पियर जा रहा है। मैं इसका करंट मेजर करने के लिए एमीटर लेकर आया और मैंने लगा दिया। यार अगर एमीटर का खुद का भी रेजिस्टेंस हुआ, खुद का भी कुछ रेजिस्टेंस हुआ, मान लो तुमने एमीटर लगा दिया, 10 ओम का उसका खुद का ही रेजिस्टेंस था। अब भाई इसका खुद का ही रेजिस्टेंस 10 ओम हुआ, तुमने इसको जाके सीरीज में लगा दिया, 10 तो पहले ही था, 10 इसका हो गया, 20 ओम तो टोटल रेजिस्टेंस हो गया। अब करंट सर्किट में हाफ एम्पियर हो जाएगा। अब ये तो आया था इसका करंट मेजर करने के लिए, अच्छा खासा इसमें 1 एम्पियर चल रहा था, इसके आने से करंट को फर्क पड़ गया, करंट कम हो गया। अब इसने मेजर क्या खाक करना था, इसने तो करंट ही क्या कर दिया, उसका खराब कर दिया। तो पॉइंट ये है, लगाना सीरीज में है, लेकिन एमीटर का खुद का रेजिस्टेंस नहीं होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। अब जीरो तो खैर हो नहीं सकता, हम ये बोल दिया करेंगे एज लो एज पॉसिबल होना चाहिए। अगर बेटा एमीटर आइडियल हो, आइडियल एमीटर हो, आइडियल एमीटर, तो आइडियल एमीटर का तो जीरो होगा, लेकिन आइडियल अब कौन होता है, ना तुम आइडियल, ना हम आइडियल, ना वो आइडियल, ना ये आइडियल, तो एमीटर कहां से आइडियल हो जाएगा। तो आइडियल तो ये होगा नहीं, तो हम ये तो कहेंगे नहीं इसका रेजिस्टेंस जीरो ही कर दो, हम कहेंगे यार एज लो एज पॉसिबल, जितना हो सके उतना क्या करना है, इसका रेजिस्टेंस कम करना है। तो पहली बात मैंने बोली ये सीरीज में कनेक्टेड होना चाहिए, और दूसरी बात हमने बोली एमीटर के बारे में कि एमीटर जो होता है उसका रेजिस्टेंस जो है, रेजिस्टेंस ऑफ एन एमीटर should be as low as possible, as low as resistance of an emitter should be। तो अगला पॉइंट क्या निकला बेटा, रेजिस्टेंस ऑफ एन एमीटर शुड बी एज लो एज पॉसिबल, ठीक है। तो इसका रेजिस्टेंस कम से कम होना चाहिए। आइडियल स्थिति में ये भी लिख लो, फॉर एन आइडियल एमीटर रेजिस्टेंस इज इक्वल टू जीरो, शून्य होना चाहिए, शून्य। आइडियल एमीटर का तो शून्य ही होना चाहिए। ऐसे ही इधर आओ थोड़ा सा, कि जो वोल्टमीटर है वो लगा पैरेलल में। याद करो हमने पोटेंशियोमीटर में कहा था कि वोल्टमीटर जो होता है वो कभी भी बढ़िया से एग्जैक्ट वोल्टेज मेजर कर ही नहीं पाएगा, बिकॉज इट ड्रॉज सम करंट। अगर इसने करंट ड्रॉ कर लिया तो ये एग्जैक्ट नहीं मेजर कर पाएगा, थोड़ी कम ही मेजर करेगा, क्योंकि कुछ वोल्टेज ड्रॉप इसके अक्रॉस हो जाएगा। अच्छा, इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कम तब होगा जब इसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हो। अगर इसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो करंट खींचेगा ही नहीं, ड्रॉ ही नहीं करेगा। ड्रॉ नहीं करेगा तो बढ़िया रीडिंग देगा, एग्जैक्ट देगा। तो यहां पॉइंट ये निकल कर आ रहा है कि जो वोल्टमीटर है, वोल्टमीटर इट शुड नॉट ड्रॉ एनी करंट, करंट ना ड्रॉ करे। अब मैंने बोल तो दिया शुड नॉट ड्रॉ एनी करंट, लेकिन भैया कई बार मजबूरी भी होती है, तो इसकी मजबूरी होगी। ऐसा तो नहीं हो सकता कि जीरो करंट ही ड्रॉ करे, माड़ा मोटा तो अब ये करेगा ही करेगा। ओके,
उसके लिए कि कम से कम करें, इसका रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, एज हाई एज पॉसिबल। ठीक है, वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस शुड बी एज हाई एज पॉसिबल। तो रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टमीटर शुड बी एज हाई एज पॉसिबल। आइडियली तो इसका रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए, इन्फिनिटी, यानी कि अनंत होना चाहिए। लेकिन अब अनंत तो हो नहीं पाएगा ना, तो कोशिश ये की जाती है कि इसका रेजिस्टेंस कम से कम रखें और इसका रेजिस्टेंस वोल्टमीटर का ज़्यादा से ज़्यादा रखें। तो कन्वर्ट करने से पहले हमें ये बेसिक पॉइंट भी पता होना चाहिए था कि वोल्टमीटर है क्या चीज़, एमीटर है क्या चीज़। अब स्टार्ट करते हैं कि गैल्वेनोमीटर को कैसे हम वोल्टमीटर और एमीटर में कन्वर्ट करेंगे। पहले एमीटर में ही कन्वर्ट करते हैं। ओके जी, तो फर्स्ट पॉइंट आ गया आपका। आप जैसे मर्जी लिखो, आप जैसे मैंने डिवाइड करके लिख रहा हूं वैसे कर लो, या पहले एमीटर कंप्लीट कर लेना उसके बाद वोल्टमीटर कंप्लीट कर लेना। लेकिन दोनों को बेटा मैं पैरेलल कराता हूं ना जब इकट्ठे इकट्ठे, तो उसमें फिर इनकी क्लैरिटी जो है वो ज़्यादा आती है। इसलिए फिर इनको वोल्टमीटर एमीटर को इकट्ठे ही हमने करा दिया। तो एक एक दो दो पॉइंट बेटा जो मैंने बताए वो अपना याद करके रख लो। जो भी एक दो पॉइंट बच्चे हमने डिस्कस किए वो याद करके रखना कि एमीटर जो है, अगर मैं देखूं, ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज इन ए सर्किट, और इसका जो रेजिस्टेंस है शुड बी वेरी लो। और उधर क्या बोला हमने, वोल्टमीटर जो है ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल, और इसका रेजिस्टेंस जो है शुड बी वेरी वेरी हाई। ठीक है, रेजिस्टेंस शुड बी वेरी वेरी हाई। अब देखो कन्वर्ट कैसे करोगे, ध्यान से सुनना। मान लो अपने पास एक ये गैल्वेनोमीटर है। बेटा कोई भी गैल्वेनोमीटर होगा ना, कोई भी अपने पास गैल्वेनोमीटर जब होगा तो हमें उसकी दो चीजें हमेशा गिवन में मिलेंगी। पहली चीज उसका रेजिस्टेंस, मैंने बोला था जी क्या होगा, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर की कॉइल है ना, उसका अपना खुद का कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस होता ही ना। और दूसरी चीज इसका आईजी। आईजी मतलब करंट ड्यूरिंग मैक्सिमम डिफ्लेक्शन। अब गैल्वेनोमीटर में नीडल होगी, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन के लिए कितना करंट चाहिए या कितने करंट पे मैक्सिमम डिफ्लेक्शन आ जाती है, वो क्या है, आईजी है। मतलब इससे ज्यादा करंट उसमें पास करने का फायदा नहीं है, क्योंकि इस करंट पे मैक्सिमम डिफ्लेक्शन गैल्वेनोमीटर की आ गई, इससे ज्यादा उसमें से करंट पास नहीं किया जा सकता। तो जी क्या हुआ बेटा, इट इज रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। और आईजी किसी भी गैल्वेनोमीटर का क्या होगा कि करंट फॉर मैक्सिमम डिफ्लेक्शन। बेटा करंट फॉर मैक्सिमम डिफ्लेक्शन, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर जी, और करंट फॉर मैक्स। तो ये अपना गैल्वेनोमीटर है भाई। गिवन में हमें क्या होगा, एक इसका आईजी गिवन है बेटा, और एक इसका जी गिवन है। ओके, आईजी करंट पास थ्रू द गैल्वेनोमीटर व्हेन इट गिव्स मैक्सिमम डिफ्लेक्शन, अपनी हद डिफ्लेक्शन तक पहुंच चुका है। ओके, आईजी पता है, जी पता है। एमीटर में कन्वर्ट करना है भाई, तो मेरी कोशिश ये है कि मैं इस एमीटर का रेजिस्टेंस कम से कम रखूं, कम से कम। आपको पता है
अगर दो रेजिस्टर्स, अगर एक रेजिस्टेंस है जिसका रेजिस्टेंस काफी ज्यादा है, तो आप उसके साथ एक पैरेलल में लो रेजिस्टेंस लगा दो, तो ओवरऑल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, बहुत बहुत कम हो जाएगा। यार एक कोई ऑब्जेक्ट, एक कोई रेजिस्टर है, उसका रेजिस्टेंस 1000 ओम है, आप उसके साथ पैरेलल में 1 ओम लगा दो, तो जो नेट आएगा ना वो 1 से भी कम आएगा, लेसर देन द लीस्ट होता है पैरेलल में। तो हमारे पास गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनोमीटर का अच्छा खासा रेजिस्टेंस होता है, हम चाहते हैं एमीटर बन जाए। एमीटर बढ़िया तब होगा जब उसका रेजिस्टेंस बहुत कम होगा। तो एमीटर को, गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहली बात याद रखना कि वी विल कनेक्ट अ वेरी लो रेजिस्टेंस इन पैरेलल विद द गैल्वेनोमीटर। पैरेलल में एक लो रेजिस्टेंस लगाने से इसका ओवरऑल रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। तो पॉइंट क्या आया, एक गैल्वेनोमीटर है, आई जी उसकी मैक्सिमम डिफ्लेक्शन वाला करंट है, जी उसका खुद का रेजिस्टेंस है। हाउ अ गैल्वेनोमीटर इज कनेक्टेड इनटू एमीटर, बाय कनेक्टिंग अ लो रेजिस्टेंस इन पैरेलल विद द गैल्वेनोमीटर। क्वेश्चन ही आ गया, हाउ यू विल कन्वर्ट अ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर, तो उसका आंसर है बाय connecting a very very low resistance in parallel with the गैल्वेनोमीटर। अब ये जो बेटा जब भी को वेरी लो रेजिस्टेंस पैरेलल में लग जाए ना, तो उसको शंट कहते हैं। उसको क्या कहते हैं जी, शंट कहते हैं, शंट। तो आप इसमें यह भी बोल सकते थे बाय कनेक्टिंग अ शंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल विद द गैल्वेनोमीटर। तो बात को खत्म करें भाई, गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इसके साथ एक शंट लगाना पड़ता है। भाई शंटी का मतलब क्या होता है, अ वेरी लो रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल, लगा दिया, बन गया गैल्वेनोमीटर। ओवरऑल इसका रेजिस्टेंस बहुत कम हो जाएगा। गैल्वेनोमीटर, जब ये गैल्वेनोमीटर था तब इसका काफी रेजिस्टेंस था, उसको एज ए एमीटर नहीं यूज कर सकते थे, अब इसका रेजिस्टेंस काफी कम हो चुका है। अब अगला बेटा पॉइंट है कि शंट की वैल्यू कितनी लगाएं, ये कौन बताएगा। अब बेटा शंट की वैल्यू कितनी होगी ये डिपेंड करता है कि जो गैल्वेनोमीटर है उसकी रेंज क्या रखने जा रहे हो आप, सॉरी जो एमीटर बनेगा उसकी रेंज क्या रखने, रेंज मतलब वो 0 to 5 एम्पियर मेजर करने वाला बनाना है, 0 to 10 एम्पियर मेजर करने वाला बनाना है, या माइक्रो एमीटर बनाना है मतलब माइक्रो में मेजर करेगा, या मिली एमीटर बनाना है कि 0 से 10 मिली एम्पियर तक मेजर करेगा। अब एस इस बात पे डिपेंड करता है कि रेंज कितनी रखनी है। मैं यहां से मिटाता जाऊंगा भैया, अपना नोट करते रहना। एमीटर में कन्वर्ट करने जा रहा हूं मैं, कैसे कन्वर्ट करना है, बाय कनेक्टिंग ए वेरी लो रेजिस्टेंस इन पैरेलल विद द गैल्वेनोमीटर। इसके साथ पैरेलल में एक लो रेजिस्टेंस लगाना है, एस उसकी वैल्यू है, क्या कहते हैं इसको, शंट कहते हैं। ओके जी, अब इसकी वैल्यू किस पे डिपेंड करती है कि रेंज क्या रखनी है। मान लो अपना जो गैल्वेनोमीटर है उसकी जो रेंज है, रेंज 0 to I एम्पियर है बेटा। लेट जो हम जो रेंज रखना चाहते हैं इट इज 0 to I एम्पियर, यानी I वो करंट है जो मैंने मैक्सिमम मेजर करवाना है इससे। तो मान लो यार सर्किट में मैक्सिमम करंट ही आ गया, लेट मैक्सिमम करंट ही आ गया सर्किट में I। जब मैक्सिमम करंट ही आ गया तो यहां पे डिवाइड हो जाएगा, इससे ज्यादा तो फ्लो भी नहीं करवा सकते हम। अगर ये मैक्सिमम आ गया तो गैल्वेनोमीटर में से कितना करंट फ्लो कर रहा है भाई, आई जी, क्योंकि हम मैक्सिमम डिफ्लेक्शन तक पहुंचाना चाहते हैं ना। तो मैक्सिमम आ गया, और मैक्सिमम मतलब इसमें से आई जी फ्लो हो रहा है, क्योंकि इसमें से आई जी से ऊपर तो फ्लो हो ही नहीं सकता। अब यहां पे करंट आ रहा था, गैल्वेनोमीटर में से मैक्सिमम जा रहा है आई जी, और नीचे जो शंट में से जाएगा वो कितना जाएगा, आई माइनस आई जी। यार पैरेलल में टूट गया था, अगर आई उधर चले गया तो ये आई माइनस आई जी हो गया, सिंपल कहानी। अब इस सर्किट में ये दोनों पैरेलल में, दोनों पैरेलल में है तो दोनों के अक्रॉस वोल्टेज क्या होगी, सेम होगी। ओके, इसमें से आई मैक्सिमम करंट है, जी रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर है,
और IG मैक्सिमम करंट विच कैन बी पास थ्रू गैल्वेनोमीटर। ये बेटा गैल्वेनोमीटर का खुद का मैक्सिमम करंट है, और ये शंट लगाने के बाद हम कितना मैक्सिमम पास करवा सकते हैं। जैसे मान लो इसमें से 1 एम्पियर मैक्सिमम करंट पास हो सकता है और मैं 10 एम्पियर मेजर करवाना चाहता हूं, तो मैं शंट की वैल्यू इस हिसाब से लगाऊंगा कि वो 9 एम्पियर खुद खा जाए, एक इसमें से जाएगा, बात बन जाएगी अपनी। तो ये सिचुएशन है बेटा, दोनों पैरेलल में है, कुछ नहीं है। अगर ये दोनों पैरेलल में होंगे तो दोनों के अक्रॉस वोल्टेज सेम रहेगी। तो अकॉर्डिंग टू सर्किट, वोल्टेज अक्रॉस गैल्वेनोमीटर शुड बी इक्वल टू वोल्टेज अक्रॉस शंट। वोल्टेज अक्रॉस गैल्वेनोमीटर क्या आ गई, आई, गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस जो वोल्टेज आई वो आ गई आई इंटू आर। बेटा गैल्वेनोमीटर का करंट IG है और इसका रेजिस्टेंस G है, तो V इक्वल टू आई आर आई जी इंटू जी, और इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है I इंटू आर। इसका करंट कितना, I माइनस आई जी। इसका रेजिस्टेंस कितना, S। निकालना है हमने शंटवा, तो शंटवा कितना निकलेगा, इट विल बी IG अपॉन I माइनस आई जी इंटू जी। तो जल्दी से देखो 2-3 पॉइंट। पहला पॉइंट, एमीटर को कैसे कनेक्ट करते हैं, सर्किट में लगता है सीरीज में, इसका खुद का रेजिस्टेंस होना चाहिए कम से कम। जब मैंने इसको एमीटर में कन्वर्ट किया गैल्वेनोमीटर को, तो ओवरऑल इसका रेजिस्टेंस कम होना चाहिए था, इसलिए इसके क्रॉस शंट लगानी पड़ती है पैरेलल में, ताकि नेट रेजिस्टेंस इसका क्या हो जाए, बहुत बहुत कम हो जाए। हमने लगा दी शंट ऐसे ऐसे। अब शंट की वैल्यू कितनी लगाएंगे डिपेंड करता है तुम्हारी रेंज क्या रखनी है तुमने। मान लो तुम्हारी रेंज 0 to I थी, अगर तुम्हारी रेंज 0 to I है तो जो शंट की वैल्यू, शंट का मतलब ये पैरेलल लगाना, जो लगेगी वो कितनी लगेगी, IG अपॉन I माइनस आई जी इंटू जी। ये फार्मूला याद रखो, न्यूमेरिकल्स में बहुत 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 काम आने वाला है, और कुछ दिन में हम न्यूमेरिकल भी कराने वाले हैं। फाइनल पॉइंट, अ गैल्वेनोमीटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ emitter by connecting a shunt in parallel with it, and the value of shunt is given by this expression IG upon I minus IG into G, where I is the maximum current to be measured, IG is the current which can be maximum current which can be passed through galvanometer, and G is resistance of the galvanometer। अब अगली बात पे आ जाओ, वोल्ट मीटर में कैसे कन्वर्ट करो। मान लो ये अपना, इसको तो मिटा दो, मान लेते हैं कि अपने पास ये गैल्वेनोमीटर है। अब इसको मैंने वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना है, तो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, वेरी वेरी हाई एज पॉसिबल। भाई इसका था एज लो एज पॉसिबल। लो करने के लिए तुम्हें पैरेलल में लगाया, क्योंकि पैरेलल में लगने से लो हो जाते हैं यार। हाई करने के लिए हमें इसके साथ एक सीरीज में हाई रेजिस्टेंस लगाना चाहिए। सुनना, a galvanometer can be converted into ammeter by connecting a low resistance in parallel with it। दूसरा आंसर, a galvanometer can be converted into a voltmeter by connecting a very high resistance in series with it। ओके, अब सीरीज में वो जो रेजिस्टर लगाना कितना है, आर की वैल्यू क्या होगी, वो डिपेंड करता है कि इसकी रेंज क्या रखनी है। 0 to 5 वोल्ट रखनी है कि 0 to 10 वोल्ट रखनी है कि 0 to 20 वोल्ट रखनी है कि 0 to 10 मिली वोल्ट रखनी है, रेंज पे डिपेंड करता है। तो अपने पास फिर से वही गिवन में गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस और मैक्सिमम करंट विच कैन बी पास थ्रू गैल्वेनोमीटर, यानी IG, ये गिवन में आ गए। मैंने इसको कन्वर्ट करने के लिए एक हाई रेजिस्टेंस सीरीज में लगाने की कोशिश की, कर दिया। अब वो कितना लगाना है वो रेंज पे डिपेंड करता है। मान लो मेरी रेंज 0 to V वोल्ट है, मैं मैक्सिमम वोल्टेज, ये जब ये वोल्ट मीटर बन जाएगा, मैं मैक्सिमम वोल्टेज इससे कितनी मेजर करवाना चाहता हूं, V मेजर करवाना चाहता हूं। मान लो मैं 5 वोल्ट मेजर करवाना चाहता हूं। अब भाई जितनी भी मेजर करवाऊं, ये वैल्यू इस हिसाब से सेट होगी कि गैल्वेनोमीटर IG से ज्यादा करंट सहन नहीं कर सकता, क्योंकि गैल्वेनोमीटर में से अगर IG पास हो गया तो अपनी मैक्सिमम डिफ्लेक्शन तक पहुंच जाएगा। तो सिचुएशन ये है, ये वो मैक्सिमम वोल्टेज है जो आपने मेजर करनी है, इसमें से IG से ज्यादा पास हो नहीं सकता, तो R की वैल्यू उसके हिसाब से सेट करनी पड़ेगी। हमने सेट कर दी। अब इसमें से IG जा रहा है, अब दोनों तो सीरीज में है,
तो इसमें से भी क्या जाएगा, IG जाएगा। अकॉर्डिंग टू सर्किट V नेट वोल्टेज है इक्वल टू नेट करंट इंटू नेट रेजिस्टेंस। सर्किट का नेट करंट IG है, सर्किट का नेट रेजिस्टेंस G प्लस R है, क्योंकि इसका भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस है, इसका भी है। टारगेट मेरा R निकालना है कि R की वैल्यू क्या करूं, तो V बाय IG कर दिया इक्वल टू G प्लस R। तो R इक्वल टू क्या आ गया, V बाय IG माइनस G। यहां से R इक्वल टू क्या आ गया, V बाय IG माइनस G। R इज इक्वल टू V बाय IG माइनस G की वैल्यू कितनी आ गई, V बाय IG माइनस G। अब ये दिख नहीं रहा होगा भाई, ये तो अपना हो ही चुका है, इसको हमने मटा दिया और वो जो नीचे मटा हुआ होगा दिख नहीं रहा होगा, उसको ऊपर करके लिख देते हैं। तो ये कितना बना बेटा, V बाय IG इक्वल टू G प्लस R था ना। देखिए इसको, R क्या हो गया, V बाय IG माइनस G। R इज इक्वल टू V बाय IG माइनस G आ गया जी। तो ये वो वैल्यू है बेटा जो आपको गैल्वेनोमीटर के साथ लगानी पड़ेगी अगर आपने इसको एक वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना है, जो कि 0 से V वोल्ट तक मेजर कर सकता है। ओके जी, तो जल्दी से कंक्लूजन ले लो यार कि गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर और एमीटर में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है। ओके, जल्दी से कंक्लूजन लेते हैं। हाउ टू, उसके बाद न्यूमेरिकल्स पे हैं भाई हम, हाउ टू कन्वर्ट अ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्ट मीटर एंड एमीटर। भैया हमारे पास गैल्वेनोमीटर है, अगर हमने इसको एमीटर में कन्वर्ट करना है तो इसके साथ एक शंट लगेगा। शंट कैसे, गैल्वेनोमीटर के साथ पैरेलल में एक शंट लगेगा। अच्छा, इस शंट की वैल्यू होगी IG बाय I माइनस आई, IG अपॉन I माइनस IG इंटू G। तो शंट विल बी इक्वल टू IG बाय I माइनस IG इंटू G, जिसमें IG गैल्वेनोमीटर में मैक्सिमम पास होने वाला करंट, I जो आपकी रेंज है, G जो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है। ऐसे अगर आपने गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कन्वर्ट करना है तो गैल्वेनोमीटर के साथ एक हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज लगाना पड़ेगा और उसकी वैल्यू क्या होगी, V बाय IG माइनस G, जिसमें से R वो वैल्यू है जो तुम लगा रहे हो, V मैक्सिमम वोल्टेज है जो तुम मेजर करना चाहते हो, IG तुम्हें पता ही है, बाय G तुम्हें IG तो पता ही है, इट इज मैक्सिमम करंट विच कैन बी पास थ्रू द गैल्वेनोमीटर, और G क्या है, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस। तो भाई इसको नोट करो, बहुत बढ़िया चीज है ये, लेकिन एज इट इज तो आ ही सकती है एग्जाम में। न्यूमेरिकल्स इस पे बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसके बाद न्यूमेरिकल्स पे ही आ जाओ भाई, कुछ करवा रहे हैं अभी के अभी। स्टूडेंट्स बेटा वेलकम अगेन। तो यार हम टॉपिक कौन सा कर रहे हैं इतने दिनों से, वी आर डूइंग मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। लगभग में इसको खत्म कर चुके हैं बेटा, और अभी अभी हम क्या करके हटे हैं, एक मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, या फिर उसके बाद हमने किया है हाउ टू कन्वर्ट अ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर एंड अ गैल्वेनोमीटर इनटू अ वोल्ट मीटर। ठीक है जी, गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट कर दिया हमने कि ये आपका गैल्वेनोमीटर है, इसको एमीटर में कन्वर्ट करने के लिए बताया आपको, इसके साथ एक क्या लगाना पड़ेगा, शंट रेजिस्टेंस। ठीक है जी, अब इस शंट की वैल्यू कितनी होगी बेटा, उसका फार्मूला हमने कैलकुलेट किया है, आई जी अपॉन आई माइनस आई जी इंटू जी। और जब हम इसको वोल्टमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो गैल्वेनोमीटर के साथ हमने क्या लगाना है, एक
हाई रेजिस्टेंस आर, ये सीरीज में लगता है, शंट पैरेलल में लगता है, ये ओवरऑल क्या बन जाएगा जी अपना वोल्ट मीटर। अच्छा, इसमें आर की वैल्यू क्या थी आपकी, V बाय आई जी माइनस जी, ठीक है जी। अब बेटा इस पे बेस्ड हमें कुछ क्या करने पड़ेंगे, न्यूम्स करने पड़ेंगे, क्योंकि न्यूम्स के बिना कोई चारा नहीं है। टॉपिक ऐसा था न्यूमेरिकल वाला यार, वो बोर्ड पे करवाने थे, लेकिन बोर्ड पे टाइम बड़ा लग जाता है, वहाँ पे क्वेश्चन आपको दिखाई नहीं देगा। यहाँ पे फिर हम जैसे लाइव क्लास में क्वेश्चंस कराते हैं ना, वैसे इसमें कुछ क्वेश्चंस आपको सॉल्व करके करा देते हैं, बाकी लाइव में हम डाउट फिर लेंगे। आप अपनी डीपीपी कंप्लीट करके रखना। अच्छा, एक यहाँ पे ना नोट करने वाला पॉइंट है, थोड़ा ध्यान देना। ये जो फार्मूला ना ऊपर वाला S इक्वल टू आई जी अपॉन आई माइनस आई जी इंटू जी वाला, बेटा इसमें ना हम नॉर्मली आई जी को आई के कंपैरिजन में इग्नोर करके चलते हैं, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चंस में ना आपको आई मिलेगा एम्पियर्स में और आई जी मिलेगा मिली एम्पियर माइक्रो एम्पियर में। तो मिली एम्पियर का एम्पियर के साथ कोई मुकाबला नहीं है यार, तो ये फार्मूला शंट का आई जी अपॉन आई जी इग्नोर कर दिया इंटू जी, ऐसे भी चलता है। अगर इससे भी कर दोगे आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो न्यूमेरिकल कई बार हम ना सीधे निकाल दिया करेंगे इसी से। ओके जी। हाँ, क्वेश्चन में अगर ध्यान दे दो आप पहले ही कि जो आई है वो भी एम्पियर में चल रहा है 5 एम्पियर, और आई जी भी एम्पियर में दे रखा है, मान लो 1 एम्पियर 2 एम्पियर हाफ एम्पियर, तो नहीं करना। लेकिन नॉर्मली जितने भी क्वेश्चन आएंगे ना उसमें हम ऐसे भी कर देंगे तो भी इसके आंसर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यार कुछ न्यूमेरिकल कर लो, बाकी आपको अपने आप ही करने पड़ेंगे। बस प्रैक्टिस के लिए थोड़े से न्यूमेरिकल आपके लिए हम यहां पर लेकर आए हैं। आप चेक कर सकते हो कि अगर हम पहला क्वेश्चन देखते हैं, बेटा स्टार्टिंग आपकी देनी है न्यूमेरिकल्स में, इसके लिए न्यूमेरिकल करवा रहे हैं। अगर हम फर्स्ट ही क्वेश्चन देखते हैं तो ये कहता है गैल्वेनोमीटर हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 50 ओम। अब देखो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस 50 ओम, मतलब जी आपको क्या दे रखा है 50 ओम। अ रेजिस्टेंस ऑफ 5 ओम इज कनेक्टेड अक्रॉस इट्स टर्मिनल, इसके टर्मिनल्स के अक्रॉस कनेक्ट कर दिया। ये गैल्वेनोमीटर है तो इसके टर्मिनल्स के अक्रॉस कनेक्ट किया, तो यानी कुछ ऐसे कनेक्ट किया होगा जी। ये 5 ओम है, इसका खुद का रेजिस्टेंस कितना है 50 ओम है। अब पूछा गया व्हाट पार्ट ऑफ द टोटल करंट विल फ्लो थ्रू द गैल्वेनोमीटर। अब इसमें खैर कोई वो जो फार्मूले हम लिख रहे थे उनका कोई ज्यादा रोल है नहीं है। टोटल करंट आ रहा है आई, इसका कितना पार्ट इसमें से जाएगा गैल्वेनोमीटर में से, उसका फिर सीधा एक फंडा बता रखा है मैंने तुम्हें, एक फार्मूला बताया था R2 इक्वल टू I2 इक्वल टू R1 अपॉन R1 प्लस R2। I2 यानी इसमें से फ्लो होने वाला करंट। ओके, याद करो फार्मूला बताया। R1 यानी ये ऊपर वाला, यहां 50 आ जाएगा, यहां पे R1 प्लस R2 55 आ जाएगा। साथ में क्या लगना था यहां पे टोटल करंट, वो I आ रहा है। अगर इसको सॉल्व कर लो यार तो I2 इक्वल टू आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, कट कटा के मेरे ख्याल से 10/11 आ जाएगा ना, 10/11 इंटू I। तो I2 यानी नीचे वाले पार्ट में से कितना जाएगा 10/11 टाइम्स ऑफ I, और जो ऊपर वाला पार्ट है उसको I1 वो आ जाएगा फिर 1/11 इंटू I। यानी I1 कौन सा करंट था बेटा, गैल्वेनोमीटर वाला जो गैल्वेनोमीटर में से जाएगा, और ये जो शंट में से जाएगा ये I2 मैंने बोल रखा है। तो जो I1 आया जो गैल्वेनोमीटर से जाना है दैट विल बी 1/11 ऑफ द टोटल करंट। आंसर को चेक कर सकते हो, व्हाट पार्ट ऑफ द टोटल करंट विल फ्लो थ्रू द गैल्वेनोमीटर पूछा था उसने। तो गैल्वेनोमीटर में से टोटल करंट कितना पास होगा भाई 1/11 टाइम्स द टोटल करंट। दोबारा रिवाइंड करके देख लेना भाई, दिक्कत आई हो, बाकी क्वेश्चन इजी था। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, ध्यान देना थोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अ गैल्वेनोमीटर कॉइल हैज ए रेजिस्टेंस ऑफ 30 ओम। फिर से सुनना, गैल्वेनोमीटर की जो कॉइल है यानी जी इट इज 30 ओम, ठीक है जी। एंड द मीटर शोज फुल स्केल डिफ्लेक्शन फॉर द करंट ऑफ 2 मिली एम्पियर।
अब फुल स्केल डिफ्लेक्शन के लिए करंट यानी आईजी, बेटा पहले पहले क्वेश्चन है इसलिए मैं करवा रहा हूं। तो अपने पास ये जो फार्मूला है ना, गैलोमीटर को जब एमीटर में कन्वर्ट करेंगे, वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करेंगे, और तो जी और आईजी तो दिया ही होता है। फिर जी रेजिस्टेंस का खुद का गैलोमीटर है, आईजी करंट व्हेन मैक्सिमम करंट इज पास थ्रू इट। ठीक है जी। तो अब उसने बोला कि 30 ओम एंड द मीटर शोज फुल स्केल डिफ्लेक्शन फॉर द करंट ऑफ 2 मिली एम्पियर। देखो ध्यान से, आईजी कितना दे रखा है, 2 मिली एम्पियर, मिली यानी 10⁻³ कर दूंगा मैं, 2 × 10⁻³ मिली एम्पियर। आगे कहता है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट इनटू एमीटर। एमीटर में कन्वर्ट करना है तो जाहिर सी बात है शंट की जरूरत पड़ेगी। टू कन्वर्ट इट इनटू एन एमीटर ऑफ रेंज, रेंज क्या रखनी है, 0 to 1 एम्पियर। आल्सो कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ द एमीटर, जब ये एमीटर बन जाएगा बेटा उसका टोटल रेजिस्टेंस भी फाइंड करना है। अब आपको इतना तो पता ही है कि IG इक्वल टू शंट इक्वल टू IG अपॉन, यहां क्या लिखना था हमने, शंट लिखना था जी, क्योंकि हमें शंट की वैल्यू फाइंड करनी है। तो शंट इज इक्वल टू IG अपॉन I माइनस IG इंटू जी। वैल्यू पुट कर दो यार, अगर आप वैल्यू पुट करते हो IG की, तो IG की वैल्यू पुट कर दी आपने 2 × 10⁻³ नीचे I माइनस IG है। यार देखो ये मिली में चल रहा है, ये एम्पियर में है, तो मैं इसको इग्नोर ही करूंगा। I की जगह मैंने लिख दिया 1, क्योंकि देखो 1 माइनस, अगर मैं यहाँ पे IG की वैल्यू पुट करता भी हूं 0.002 आएगी, उससे उसको कोई फर्क पड़ने नहीं वाला, तो मैंने इसको ऑलमोस्ट 0 मान के ना इग्नोर ही कर दिया। तो IG आ गया I माइनस IG इंटू जी। जी कितना दे रखा है जी, 30 दे रखा है। इसको सॉल्व कर लोगे तो बन जाएगा 2 × 10⁻³ इंटू 30, ये बन जाएगा 3 2 जा 6 हो गया यार, इंटू 10⁻² बचा, चेक कर सकते हो, ये 0.06 ओम आ जाएगा। चेक कर लो आंसर मैच हुआ कि नहीं। तो इस वैल्यू की शंट लगानी पड़ेगी बेटा। बाद में इसने क्या बोला, आल्सो कैलकुलेट द नेट रेजिस्टेंस ऑफ द एमीटर। अब याद करो इसका सर्किट डायग्राम, कि जब ये गैलोमीटर था आपने इसको एमीटर में कन्वर्ट किया कैसे है, इसके साथ शंट लगाकर, यानी पैरेलल में लगी ना इसके साथ। अब गैलोमीटर का खुद का रेजिस्टेंस कितना था, 30, शंट कितनी आ गई, 0.06। अब ओवरऑल रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर, क्योंकि ये बेटा मिलकर ओवरऑल क्या बन गया, ये एमीटर बन गया। अब ओवरऑल एमीटर का अगर रेजिस्टेंस निकालना हो तो ये क्या आ जाएगा, दोनों पैरेलल में कुछ नहीं है, S × 30 अपॉन S प्लस 30। भैया सॉल्व कर लेना, आंसर इसका आ जाएगा। अब बेटा अगला क्वेश्चन देखो जी। अब ये क्या कह रहा है, इट सेज, कलर कर ले भैया पीला वाला, अ गैलोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ 40 ओम गिव्स ए डिफ्लेक्शन ऑफ 5 डिविजन पर मिली एम्पियर। ध्यान देना बेटा, गैलोमीटर है जिसका रेजिस्टेंस कितना है, G दिया हुआ है 40 ओम, एंड इट गिव्स ए डिफ्लेक्शन ऑफ 5 डिवीजन पर मिली एम्पियर। ध्यान से सुनना, इसने बोला 5 डिवीजन पर मिली एम्पियर, मतलब 1 मिली एम्पियर पे 5 डिविजन्स, गैलोमीटर खुल जाता है। देयर आर 50 डिविजन्स। अब देख टोटल डिविजन्स इसमें 50, 1 मिली एम्पियर पे 5 डिवीजन खुलती हैं, तो 10 मिली एम्पियर पे 50 डिवीजन चले जाएगा, 50 से ज्यादा जा नहीं सकता। बात को समझो, उसने 1 मिली एम्पियर पे 5 डिवीजन्स गैलोमीटर खुल जाता है, ये बता रखा है, ये गैलोमीटर है, ठीक है जी। ये इसमें ओवरऑल 50 डिवीजन है टोटल, ये 0th डिवीजन है। यार 1 मिली एम्पियर पे ये 5 डिवीजन खुलता है, तो 10 पे सीधा 50 हो जाएगा। यानी क्वेश्चन में जो गिवन है कि फॉर फुल स्केल डिफ्लेक्शन, फुल स्केल डिफ्लेक्शन उसने डायरेक्ट नहीं दिया था यार,
हमने थोड़ा सा जो भी उसने दे रखा था उससे अंदाजा लगा के दिया कि फुल स्केल डिफ्लेक्शन के लिए कितना करंट चाहिए होगा, 10 मिली एम्पियर चाहिए होगा, क्योंकि 10 मिली एम्पियर पे वो 50 डिवीजन खुल जाएगा। अब फुल स्केल डिफ्लेक्शन का जो करंट होता है वो IG होता है, मतलब बातों बातों में उसने IG भी दे दिया, G तो डायरेक्ट ही दिया था 40 ओम, यहां पे क्या प्रोवाइड कर दिया उसने हमको, IG भी बच्चे प्रोवाइड कर ही दिया। अब पूछा क्या गया था, कैलकुलेट द मैक्सिमम करंट दैट कैन पास थ्रू इट व्हेन अ शंट ऑफ रेजिस्टेंस 2 ओम इज कनेक्टेड। जब कह रहा है 2 ओम की शंट लगा दे तो इसमें से मैक्सिमम करंट कितना पास किया जा सकता है, यानी बेसिकली वो क्या कह रहा है, क्या कैलकुलेट कर लो, आई की वैल्यू कैलकुलेट करो जी। फार्मूला वही लगेगा, S इक्वल टू आई जी ओवर आई माइनस आई जी इंटू जी। एस इस बार गिवन है, आई कैलकुलेट करना है। अब इसको सॉल्व कर कर वैल्यू पुट कर कर आई कैलकुलेट करना बेटा जी, वो अब तुम्हारा काम है। आई माइनस आई जी इक्वल टू आई जी इंटू जी, नीचे शंट आ जाएगा बेटा, आई जी की वैल्यू पता ही है, जी की वैल्यू पता ही है, शंट की वैल्यू भी पता ही है। आई जी की वैल्यू अगर आप यहां पे पुट कर दोगे और इसको सॉल्व कर लोगे, यू कैन कैलकुलेट आई, आ जाएगा इसका आंसर, कोई बड़ी बात नहीं है जी। ओके, तो अब इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे यार, ये बहुत ही जरूरी पॉइंट है, क्वेश्चंस वाला ये जो कंसेप्ट है वो बहुत बहुत जरूरी है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस हमें करने ही चाहिए। अगला क्वेश्चन देखो, इसको अपने आप सॉल्व कर लेना बेटा पिछले वाले को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका, इट इज इंटेंडेड टू मेजर अ मैक्सिमम करंट ऑफ 25 एम्पियर। हम चाहते हैं कि मैक्सिमम कितना करंट मेजर कर ले, 25 एम्पियर, यानी बेटा आई कितना दे रखा है 25 एम्पियर विद एन एमीटर ऑफ रेंज 2.5 एम्पियर। अभी मेरे पास एक एमीटर है जिसकी रेंज 2.5 एम्पियर है, मतलब इस वक्त इसमें से मैक्सिमम करंट 2.5 एम्पियर जा सकता है, और जिसका इसका खुद का रेजिस्टेंस इस वक्त रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर जो भी गिवन वाला था 0.9 एम्पियर है, सॉरी ओम है। अब कह रहा कैसे करोगे बेटा, हमें एक एमीटर को एक दूसरे एमीटर में कन्वर्ट करना है। तो जो आपको गिवन वाला एमीटर है ना, उसको हम गैल्वेनोमीटर मान लेंगे। जैसे हम गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करते थे, तो इसको हम गैल्वेनोमीटर ही मान लेंगे। इसका जो रेजिस्टेंस दे रखा था 0.9, और इसमें से जो मैक्सिमम करंट जा सकता था 2.5 एम्पियर, यार ये हमारा IG हो जाएगा, ये G का काम कर रहा है, और इसको एक दूसरे एमीटर में कन्वर्ट करना है। जो एमीटर ऑलरेडी था उसको एक दूसरे एमीटर में कन्वर्ट करना है। तो एमीटर में कन्वर्ट करने के लिए शंट ही लगेगा, तो ये शंट हो गई। ध्यान से सुनना, कन्वर्ट होने के बाद इसकी जो रेंज है वो 25 एम्पियर होनी चाहिए, यानी 0 से 25 तक मेजर करवाना है, और फिलहाल ये 0 से 2.5 तक मेजर करता था। तो अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना कि एमीटर है उसको एक दूसरे एमीटर में कन्वर्ट करना है, तो भी सेम ही फंडा लगता होता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहां पर फार्मूला वही लगेगा, शंट इज इक्वल टू आई जी अपॉन आई माइनस आई जी इंटू जी। जी की जगह तो हमें पता ही है, ये 0.9 पुट हो जाएगा, आई जी की जगह भी पता है 2.5 पुट हो जाएगा। आई 25 है, देखो जो नई वाली रेंज है 25 है ना, पहले कहां तक मेजर कर सकता था, इट कैन, पहले ये मेजर कर सकता सिर्फ 2.5 एम्पियर तक। अच्छा एक बात यहां पे ध्यान देने वाली है, जो मैंने डायरेक्ट फार्मूला बोला था ना लगा दो कि आई जी इग्नोर कर दो, यहां मत कर देना भाई, यहां पे आई और आई जी दोनों एम्पियर में है। आई की वैल्यू कितनी दे रखी है 25, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 2.5। अब बेटा 25 के कंपैरिजन में 2.5 को इग्नोर नहीं किया जा सकता है, तो यहां नहीं इग्नोर कर देना। बाकी इस क्वेश्चन में यही फार्मूला लगाना है, एस इक्वल टू आई जी अपॉन आई माइनस आई जी यूज करना है, इंटू जी यूज करना है, वैल्यू पुट करके सॉल्व कर दो, बाकी काम तुम्हारा है जी। तो ये भी सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद लास्ट में इसने फिर वही पूछा हुआ है, व्हाट विल बी द कंबाइंड रेजिस्टेंस। कंबाइंड रेजिस्टेंस भाई जब एक बार बन जाएगा गैल्वेनोमीटर,
नया वाला एमीटर है, तो ये 0.9, शंट की वैल्यू आप यहां से कैलकुलेट कर लोगे, ये दोनों आपस में पैरेलल में लगे हुए हैं, तो कंबाइंड रेजिस्टेंस जो बनकर आएगा एमीटर वो होगा GS डिवाइडेड बाय G प्लस एस। मैंने फिर बोला कोई बड़ी बात नहीं है, ये भी इजीली सॉल्व हो सकता है या हो जाएगा। ओके जी, तो उम्मीद है ये क्वेश्चंस आपको समझ में लग रहे होंगे। अब आते हैं यार, लगे आ तो अगले क्वेश्चन की ओर। अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हो तो इसमें देखो कह रहा है गैल्वेमीटर हैज ए रेजिस्टेंस ऑफ 100 ओम। ध्यान से देखना ये क्या कहता है, ये कहता है गैल्वेमीटर हैज ए रेजिस्टेंस ऑफ 100 ओम। एक कोई गैल्वेमीटर है, उसका रेजिस्टेंस 100 ओम है, यानी जी की वैल्यू 100 है। अ डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल ऑफ 1 वोल्ट बिटवीन इट्स टर्मिनल्स गिव्स ए फुल स्केल डिफ्लेक्शन। बहुत बढ़िया। तो कह रहा है कि ये जो गैल्वेमीटर है, अगर इसके टर्मिनल्स के अक्रॉस मैं 1 वोल्ट लगा दूं, 1 वोल्ट, तो ये इसकी सुई पूरी घूम जाएगी, फुल स्केल डिफ्लेक्शन दे देगा। अब बात को समझो, उसने फिर से बातों बातों में उलझा कर IG की वैल्यू दे दी है, डायरेक्ट नहीं दी है बस। अब आपको पता है यार V इक्वल टू IR होता है। अब यहां पे कितनी वोल्टेज लगाई, 1 वोल्ट लगाई। 1 वोल्ट पे कह रहा है फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट। अब फुल स्केल डिफ्लेक्शन वाले करंट को तो क्या कहते हैं, IG कहते हैं। और इसका खुद का रेजिस्टेंस यानी G वो कितना दे रखा था, 100 दे रखा था। यार इसको सॉल्व कर लो तो IG की वैल्यू 10⁻² एम्पियर आ गई। तो हर बार वो बना बना के थोड़ी डायरेक्टली दे देगा, वो कुछ भी अपने हिसाब से घुमा कर देगा। आपको सिचुएशन के हिसाब से देखना पड़ेगा कि क्या गिवन है और क्या नहीं गिवन है। जैसे यहां पे फिर से IG उसने गिवन था। ओके जी, तो G भी हो गया, IG भी हो गया। आगे कह रहा है कैलकुलेट द शंट रेजिस्टेंस व्हिच विल बी अनेबल टू इंस्ट्रूमेंट टू रीड अप टू 2 एम्पियर। तो फिर वही बात, क्वेश्चन को पूरा मैं सॉल्व नहीं करूंगा, 0 से 2 एम्पियर मेजर करवाना है, शंट की वैल्यू फाइंड करनी है। फार्मूला वही लग जाएगा, S इक्वल टू IG के नीचे I माइनस IG इंटू G। ओके जी, तो ये लगा दोगे, यहां से भी शंट आ जाएगा मेरे ख्याल से। अब ये शंट वाला फार्मूला IG अपॉन I माइनस IG आपको याद होना शुरू हो चुका होगा जी। तो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। आगे हम बढ़े, ये पहुंचे हम कहां पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नोट कर लेना यार अपनी कॉपी में, मैंने इधर उधर से लगा के दे दिए। आप तो अपने DPP के असाइनमेंट करो, जो ये सॉल्व करा रहा हूं ना, आपको बस स्टार्टिंग देने के लिए इसको थोड़ा सा देख लेना। तो ये क्वेश्चन कहता है गैल्वेमीटर हैज ए सेंसिटिविटी ऑफ 60 डिवीजन पर। अब देखो यहां पे क्वेश्चन वो सेंसिटिविटी के टर्म्स में डाल रहा है। तो गैल्वेमीटर हैज ए सेंसिटिविटी ऑफ 60 डिवीजन पर एम्पियर। करंट सेंसिटिविटी दे रखी है 60 डिवीजन पर एम्पियर, मतलब 1 एम्पियर पे वो 60 डिवीजन खुल जाता है, मतलब 60 डिवीजन की डिफ्लेक्शन देता है 1 एम्पियर पे। ओके, कहता है व्हेन द शंट इज यूज्ड सेंसिटिविटी बिकम्स 10 डिवीजन पर एम्पियर। कहता है जब शंट लगा दो, शंट लगाने के बाद जो नई सेंसिटिविटी है वो हो जाती है 10 डिवीजन पर एम्पियर। ठीक है जी। कह रहा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ शंट यूज्ड इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेमीटर इज 20 ओम। गैल्वेमीटर का रेजिस्टेंस कितना है, 20 ओम है, और शंट की वैल्यू फाइंड करनी है। यार मान लो जो आपका गैल्वेमीटर है उसमें टोटल डिविजन्स, ध्यान से सुनना, अच्छा क्वेश्चन है, टोटल जो डिविजन्स हैं वो मान लो कितनी दी हुई हैं, n, ध्यान से सुनना, n डिविजन्स हैं। कह रहा है जब शंट वायर नहीं लगाई थी, पहले की बात थी, तो उस वक्त 1 एम्पियर पर 60 डिविजन्स खुलती थी। 1 एम्पियर पर 60 डिविजन्स वो ओपन हो जाता था। ठीक है जी, 1 एम्पियर पे 60 डिविजन्स। अब अगर उसमें 1 पे 60 होता था तो 2 पे 60 इंटू 2 हो जाएगा, 3 पे 60 इंटू 3 हो जाएगा। ठीक है जी। अब मान लो इसका फुल स्केल डिफ्लेक्शन वाला करंट
आईजी है। तो आईजी पे कितनी डिविजन्स खुल जानी चाहिए? 1 एम्पियर पे 60 जा रहा है, 2 एम्पियर पे 60 का डबल 2 इंटू 60, ठीक है। तो आईजी एम्पियर्स पर कितना जाएगा? आईजी इंटू 60। तो अगर आईजी क्या है यार, इसका फुल स्केल डिफ्लेक्शन वाला करंट है। बात को फिर से समझ लो, 1 एम्पियर पे 60, 2 एम्पियर पे 2 इंटू 60, 3 एम्पियर पे 3 इंटू 60। तो आईजी एम्पियर पर कितने? आईजी एम्पियर पर आईजी इंटू 60 डिवीजन खुल गई। और डिवीजन कितनी है इसके अंदर? आईजी पे फुल स्केल डिफ्लेक्शन दे रहा है, यानी जितना खुल सकता था खुल गया। और टोटल डिवीजन कितनी है? एन है। तो मैं कहना चाहता हूं कि आईजी इंटू 60 इज इक्वल टू एन आ जाएगा। एन इसकी टोटल नंबर ऑफ डिवीजन है, यानी आईजी कितना आ जाएगा? एन डिवाइडेड बाय 60, ठीक है। आईजी की वैल्यू कितनी आ गई? एन डिवाइडेड बाय 60, ठीक है। नंबर ऑफ डिविजन्स, ये क्या होगी? टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स। ये क्या होगी? पर एम्पियर पे कितनी डिवीजन खुलती है, तो इतने एम्पियर पे ये फुल स्केल डिफ्लेक्शन देगा जी। अब इसको अपने दिमाग लड़ाकर सोचो, मैंने क्या कर दिया? आईजी निकाल दिया यार बातों बातों में। उधर जो आईएस है, इसी हिसाब से जो आईएस है, शंट लगने के बाद वाला जो मैक्सिमम रेजिस्टेंस है, वो क्या आ जाएगा फिर? वो n/10 आ जाएगा। चेक करो, शंट लगने के बाद वो एक एमीटर में कन्वर्ट हो चुका है। उस वक्त जो रेजिस्टेंस होता है वो आई हो गया ना उसका, वो जो 0 to आई रेंज वाला आई हो गया। अब आई n/10 है, आई जी n/60 है। शंट की वैल्यू फाइंड करनी है। यहां पे अगर मैं वैल्यू पुट करता हूं, S इज इक्वल टू आई जी अपॉन आई माइनस आई जी इंटू जी। अगर बेटा यहां पे वैल्यू पुट जाओगे, एन तुम्हारा कट जाएगा, सॉल्व हो जाएगा ये क्वेश्चन। आई जी की जगह क्या पुट करोगे? आई जी इज इक्वल टू था आपके पास n/60। इधर आई की जगह क्या पुट कर रहे हैं आपने? n/10। आई जी की जगह n/60, ठीक है। n/10 n/60, n बाहर आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा 1/10 माइनस 1/60। n से n क्या हो गया? कैंसिल हो गया। इसको सॉल्व करोगे, जी साथ में है, ये लास्ट में लगा दूंगा। इसको सॉल्व करोगे तो बनेगा 1/60 ऊपर पड़ा हुआ तुम्हारा, नीचे 1/10 माइनस 1/60। जब आप एलसीएम ले लोगे तो नीचे 60 आ जाएगा, ठीक है जी। 60 आ गया, 60 माइनस 10, नीचे 50 आएगा। ध्यान से देख लो, साइड पे सॉल्व करके देख लो, नीचे आ जाएगा 50, ठीक है। 60 ऊपर चले गया था, 60 से 60 क्या आ जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। यह आ जाएगा g/50, और g की वैल्यू इसने कितनी दे रखी है? 20। यह आ जाएगा 20/50। यह आ जाएगा 2/5। मांगा क्या था? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ? इसको बेटा सॉल्व कर लो। ये अपना आंसर आ रहा है 0.4 ओम, ओके। अच्छा, इसका आंसर 4 ओम है यार। कैलकुलेशन एक बार कर लेना, कोई गड़बड़ ना हो गई हो। वैसे 0.4 ओम ही आना चाहिए, क्योंकि शंट है, कम ही होता है। एक बार कैलकुलेट कर लो। मेरे ख्याल से तो यहीं पे क्या है, इसको 4 लिखना चाहिए था, इसने क्या लिख दिया? 0.4 लिख दिया, ओके जी। तो यार इसमें करंट सेंसिटिविटी वाला जो कंसेप्ट था ना, वो इंपॉर्टेंट था। ऐसे 1-2 क्वेश्चन अभी और आ रहे हैं। टॉपिक न्यूमेरिकल वाला है बच्चे, इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स आपको करने पड़ेंगे। डीपीपी के क्वेश्चंस करना, तभी अपनी बात बनेगी, स्पेशली न्यूमेरिकल्स के लिए। अब बीच बीच में इस टाइप की वीडियोस भी डालूंगा। थ्योरी सारी बोर्ड पर, न्यूमेरिकल जो बोर्ड पे कराने वाले होंगे बोर्ड पर, कुछ न्यूमेरिकल्स जो यहाँ हो सकते हैं ऐसे करा दूंगा। बाकी लाइव क्लास करते रहेंगे, तो मिल मिलाकर हम लोग यार काम करते रहेंगे, ओके। जहाँ पे मुझे लगता है कि कुछ चेंजेस चाहिए, कुछ नया चाहिए, वो मैं अपना एडअप करता रहता हूँ, ओके जी। अब जरा अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये कह रहा है गैल्वेमीटर हैज ए करंट सेंसिटिविटी 5 डिविजन्स पर मिली एम्पियर। अब देखो, इसमें फिर करंट सेंसिटिविटी के हिसाब से कुछ क्वेश्चन है। कह रहा है गैल्वेमीटर है जिसकी करंट सेंसिटिविटी IS इट इज 5 डिवीजन पर मिली एम्पियर, मतलब 1 मिली एम्पियर पे 5 डिवीजन ओपन होती है इसकी। और ऊपर से जो वोल्टेज सेंसिटिविटी दे रखी है
इट इज 2 डिविजन्स पर मिलीवोल्ट, ठीक है जी। इफ द इंस्ट्रूमेंट हैज 30 डिविजन्स, टोटल नंबर ऑफ डिवीजन इस बार कितनी दे रखी है 30। हाउ विल यू यूज इट टू मेजर अ करंट ऑफ 3 एम्पियर, मतलब अल्टीमेटली मुझे कन्वर्ट तो इसको किस में कन्वर्ट करना है, एमीटर में, जो कि 0 से लेकर 3 एम्पियर मेजर कर सकता हो, या फिर इसको मुझे किस में कन्वर्ट करना है, एक दो पार्ट है इसके, वोल्ट मीटर में, जो कि 0 से 15 वोल्ट मेजर करता हो। अच्छा वो बाद में देखेंगे, पहले हमें यार जो सबसे मेन मुद्दा है वो इसका जी निकालना होगा, और क्या निकालना होगा, आईजी निकालना होगा, क्योंकि ये क्वेश्चंस तब होंगे जब ये जी निकलेगा और आईजी निकलेगा। ओके, अब इसमें आईजी तो निकला पड़ा, देखो कहता है 1 मिली एम्पियर पे 5 डिवीजन, टोटल कितनी है 30 डिवीजन, तो यार 2 पे कितनी आएंगी 10 डिवीजन, तो 30 करने के लिए 6 मिली एम्पियर लग जाएगा ना, समझे। 6 डिवीजन करोगे तो 30 डिवीजन खुल जाएंगी आपकी, आप चेक कर सकते हो। 1 डिवीजन पे 5, ठीक है जी, 2 पे 10, 3 पे 15 हो जाएगा। अब 3 पे 15 डिवीजन खुल रहा है तो 6 पे कितना खुलेगा 30 खुलेगा कि नहीं, मतलब अपना लॉजिक लगाकर, फार्मूला मत लगाओ भाई, लॉजिक लगाओ। तो लॉजिक लगा के क्या कह सकते हैं कि जी N 30 दे रखा है, ओके, तो 6 मिली एम्पियर पर 30 डिवीजन खुलेंगी, तो IG कितना हुआ 6 मिली एम्पियर। ओके जी, आगे से डायरेक्ट भी कर सकते हो, N को किससे डिवाइड कर दो कि पर एम्पियर कितनी डिवीजन उसकी ओपन होती है, वहां से भी आ सकता है, लेकिन मैं कहता हूं लॉजिक लगा करो, फार्मूला कई बार उल्टा हो जाता है यार। तो लॉजिक लगा के हमने IG की वैल्यू क्या निकाल ली, 6 मिली एम्पियर निकाल लीजिए। ओके, अब बचता है जी। अब याद करो मैंने करवाया था कि IS बाय VS इक्वल टू जी, एक ना फार्मूला जब हम कर रहे थे टॉपिक, तो उसमें आया था IS डिवाइडेड बाय VS इक्वल टू जी आया था, करंट सेंसिटिविटी बाय वोल्टेज सेंसिटिविटी इज इक्वल टू जी। चाहे मैं बोल रहा था कि वैसे तो रेजिस्टेंस V बाय I होता है, लेकिन यहाँ पे I बाय V बन गया है। तो IS कितनी है 5 डिवीजन पर मिली एम्पियर, 5 डिवीजन पर मिली एम्पियर, और इधर वोल्टेज सेंसिटिविटी कितनी है 2 डिवीजन पर मिली वोल्ट। देखो ये मिली है, ये मिली है, तो यूनिट में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन अगर एक मिली में दे रखा हो और एक वोल्ट में दे रखा होता तो कन्वर्ट करते तब आंसर आता। फिलहाल यहां से जो अपना आंसर आ रहा है दैट इज 2.5 ओम, ठीक है, 2.5 ओम क्या आ गया जी, इसका रेजिस्टेंस आ गया गैल्वेनोमीटर का जी। अब 0 टू 3 एम्पियर में कन्वर्ट करना है, एक बार करके देख लो, चलो तसल्ली हो जाएगी हमने सही किया है कि नहीं किया। शंट निकालना पड़ेगा, IG अपॉन I माइनस IG, IG ओवर I माइनस IG इंटू जी लगाना पड़ेगा। IG की वैल्यू अभी हमने निकाली थी 6 मिली एम्पियर, 6 इंटू 10⁻³ I की वैल्यू 3, यार ये 3 है, ये मिली है, इसको मैं इग्नोर कर रहा हूं अब। ओके, G की वैल्यू कितनी 2.5 इक्वल टू, सॉल्व करोगे तो बन जाएगा 2 इंटू 2.5 इंटू 10⁻³ चेक कर लो, ये तो 0 ही था, 3 2 6 हो गया, ये 2.5 हो गया, इंटू 10⁻³ आ गया, ये चीज बन गई 5 मिली ओम, क्योंकि शंट ना भाई ओम में मेजर करोगे, -3 को मिली लिख दिया, 5 मिली ओम आंसर आना चाहिए। चेक कर लो, चेक कर लो, चेक कर लो, ये दे रखा है 0.005, तो करोगे तो 1 2 और 3, 5 इंटू 10⁻³ बिल्कुल सही आंसर आ रहा है यार, 5 मिली ओम इसका क्या आ गया आंसर आ गया। बाकी वो आपने इतना तो खैर बताना ही है, देखो क्वेश्चन में सही करके लिखा हुआ है 5 मिली ओम इन पैरेलल, हमें क्या बोलना पड़ेगा 5 मिली ओम इन पैरेलल। बाकी बेटा वोल्ट मीटर वाला पार्ट भी आप कर ही लोगे। अब वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें सीरीज में लगाना पड़ेगा। सीरीज में लगाने के लिए आर की वैल्यू फाइंड करनी होती है, वो होती है V ओवर IG माइनस जी। अब यहां पे आप चेक कर सकते हो V यानी कितनी रेंज रखनी थी, ये 15, IG 6 मिली एम्पियर, 6 इंटू 10⁻³ माइनस जी कितना था आपका 2.5,
यार इसको सॉल्व कर लो, आ जाएगा आंसर। ठीक है, सॉल्व कर लोगे, आंसर मैच कर लेना, आ जाएगा। अब कहां, यहां पर हम आपके साथ सॉल्व करते रहेंगे। तो उम्मीद है यार क्वेश्चंस आपको धीरे धीरे थोड़े से क्लियर हो रहे होंगे। इसकी डीपीपी करनी पड़ेगी और डीपीपी के साथ आपको कुछ और असाइनमेंट भी मिलने वाली है। इस चैप्टर में से, इस टॉपिक में से अगर कोई क्वेश्चन आएगा मेरे भाई तो वो न्यूमेरिकल्स ही आएंगे। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। एक दो सवाल आपको और करवा ही देते हैं। ये क्वेश्चन बड़ा सा, सॉल्यूशन देखते हैं इसका कैसा होगा। देखो जरा, ये कह रहा है गैल्वेनोमीटर हैज ए रेजिस्टेंस ऑफ 8 ओम। ओके, क्या कह रहा है, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कितना है जी, 8 ओम है। इट गिव्स ए फुल स्केल डिफ्लेक्शन फॉर ए करंट ऑफ 10 मिली एम्पियर। फुल स्केल डिफ्लेक्शन फॉर ए करंट ऑफ 10 मिली एम्पियर, यानी IG की वैल्यू कितनी, 10 मिली एम्पियर। इट इज टू बी कन्वर्टेड इनटू एन एमीटर ऑफ रेंज 0 to 5। ओके, पहले इसको किस में कन्वर्ट करना है, एमीटर रेंज 0 to 5, यानी इसका I5 दे रखा है। द ओनली शंट रेजिस्टेंस अवेलेबल इज, बड़ी समस्या, कहता है जो करना तो हम 0 to 5 चाहते हैं, लेकिन जो शंट की वैल्यू अवेलेबल है वो सिर्फ 0.02 ओम ही है। ओके, विच इज नॉट सुटेबल फॉर दिस कन्वर्जन। Find the value of resistance R that must be connected in series with the galvanometer. That must be connected in the series with the galvanometer to get ammeter of desired range. Okay, तो बड़ी ही अजीबोगरीब समस्या वाला क्वेश्चन है। ये गैल्वेनोमीटर है, कह रहा है ऐसे ऐसे हमने इसको इस रेंज वाले में कन्वर्ट करना है, लेकिन शंट हमारे पास यही है, इससे बनना नहीं है। कह रहे इससे नहीं बनना तो इसके साथ हम एक सीरीज में रेजिस्टेंस लगाएंगे, उसके बाद फिर इसके अक्रॉस वो शंट लगाएंगे और उसके बाद ये डिजायर्ड रेंज का एमीटर जो तैयार हो जाएगा। अब बात को समझो, करना तो वही है। अब ये दोनों मिलकर जी का काम करेंगे ना, करना तो वही है। अब जब हमने इसमें रेजिस्टेंस लगा दिया सीरीज में, ये नया गैल्वेनोमीटर बन गया जिसका रेजिस्टेंस जी डैश लगा लो, जो कि किसके इक्वल है, वो जी प्लस आर के इक्वल है। ओके, इसके अक्रॉस शंट लगा दी हमने। ओके जी, ये शंट है। अब बाकी कुछ भी नहीं, करना तो वही है। शंट का फार्मूला क्या यूज करोगे, आई जी अपॉन आई माइनस आई जी इंटू जी। ओके, आई जी बाय आई माइनस आई जी इंटू जी। आई जी की जगह पर गिवन है 10 मिली एम्पियर पुट कर देना, आई की जगह पर भी पता है 5 पुट कर देना। अब बच गया जी। यार जी की जगह क्या पुट करोगे आप, 8 नहीं पुट करोगे, जी की जगह ये वैल्यू पुट करोगे 8 प्लस आर। तो जी की जगह 8 प्लस आर, शंट गिवन है, आर अननोन बच जाएगा, वो सॉल्व हो जाएगा। ये जो इक्वेशन आपकी बनेगी ना मेरे भाई, ये बनेगी S की जगह 0.02 इक्वल टू आई जी अपने आप पुट करते रहना भाई, आई माइनस आई जी भी अपने आप पुट करते रहना, इंटू जी। जी की जगह बस जी प्लस आर, ये एक्चुअली जी डैश था, जी प्लस आर पुट करना है। जी की वैल्यू 8 पुट कर देना, आर की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, सॉल्व करके हो जाएगा, हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये न्यूमेरिकल्स करवाने के पीछे बेटा जी बस टारगेट क्या था अपना कि जी आपको फार्मूले रिवाइज करवा दो। एक बार आपको फार्मूलास रिवाइज हो जाएंगे तो आप अपने आप न्यूमेरिकल ट्राई कर लोगे। नेक्स्ट क्लास में हम लाइव में फिर आपकी जो डीपीपी की है इससे रिलेटेड ही क्वेश्चंस करने वाले हैं। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल, द स्केल ऑफ ए गैल्वेनोमीटर इज डिवाइडेड इनटू 150 इक्वल डिविजन्स। कह रहा है गैल्वेनोमीटर का जो स्केल है उसको 150 बराबर डिवीजन में बांट दिया, 150 इक्वल डिवीजन। द गैल्वेनोमीटर हैज, ये एन है बेटा, द गैल्वेनोमीटर हैज द करंट सेंसिटिविटी ऑफ 10 डिवीजन पर मिली एम्पियर। यार बाकी क्वेश्चन बाद में पढ़ता हूं, आई जी निकालने के लिए उसने कुछ ना कुछ दे रखा है। 1 मिली एम्पियर पे 10 डिवीजन, तो यानी 10
मिली एम्पियर पे 100 डिवीजन, यानी 15 मिली एम्पियर पे 150 डिवीजन खुल गया कि नहीं, यानी 15 मिली एम्पियर पे 150 डिवीजन, और उसमें कुल डिवीजन कितनी है, 150 ही है। तो 15 मिली एम्पियर पे वो फुल स्केल डिफ्लेक्शन देगा। बात को समझो यार, आईजी निकालने की इंतजाम कर रखा है। तो गैल्वेनोमीटर हैज द करंट सेंसिटिविटी ऑफ 10 डिवीजन पर मिली एम्पियर एंड द वोल्टेज सेंसिटिविटी, ऊपर से उसने वोल्टेज सेंसिटिविटी दे रखी है 2 डिवीजन पर मिली वोल्ट। इससे देखो जी निकलेगा, जी इक्वल टू आई एस बाय वी एस है। आई एस 10 डिवीजन पर मिली एम्पियर, मिली है, और इधर वी एस 2 डिवीजन पर मिली वोल्ट, भैया मिली मोली कट गया और ये बन गया 5 ओम। ओके, ये याद रखना, छोटे मोटे क्वेश्चन नहीं है, बढ़िया लेवल क्वेश्चन है। तो ये हो गया 5 ओम, जी आ गया। आगे कह रहा है हाउ द गैल्वेनोमीटर कैन बी डिजाइन टू रीड 6 एम्पियर पर डिवीजन। ओके, फर्स्ट केस में कहता है हमने इसको 6 एम्पियर पर डिवीजन वाला बना देना है। ओके, अब डिवीजन कितनी है, 150, एक डिवीजन पे 6 एम्पियर, तो यानी मैक्सिमम हम इससे कितना रीड करवाना चाहते हैं, एक डिवीजन पे 6 एम्पियर, तो आप मैक्सिमम इससे कितना रीड करवाना चाहते हो, 6 इंटू 150, एक डिवीजन पे 6 एम्पियर है, तो 150 पे कितना आएगा, 6 इंटू 150 आएगा कि नहीं आएगा बेटा जी, ये आई हो जाएगा, रेंज वाला आई। ओके, और ऊपर से कह रहा है 1 वोल्ट पर डिवीजन, ये सेकेंड पार्ट हो जाएगा इसका। 1 वोल्ट पर डिवीजन का मतलब, 1 वोल्ट पर डिवीजन का मतलब आप इससे 150 वोल्ट मेजर करवाना चाहते हो, यानी आपको एमीटर चाहिए जिसकी रेंज 0 टू, ये 15 छिके कितना हो जाएगा, 15 छिके 90 हो जाएगा, 6 पंजे 3 0 हासिल थे, 6 6 90 हो जाएगा जी। यानी आप इससे 900 एम्पियर मेजर करवाना चाहते हो। तो यहां से ये आई वैल्यू पुट कर निकल जाएगा आपका शंट की वैल्यू, और इधर आप इससे क्या मेजर करवाना चाहते हो, 0 टू 150 वोल्ट। ठीक है जी, तो यहां पर फर्स्ट पार्ट में आई एस इक्वल टू आई जी अपॉन आई माइनस आई जी इंटू जी लगेगा, और सेकेंड पार्ट में आर इक्वल टू वी बाय आई जी माइनस जी लगेगा। बाकी कुछ नहीं, यहां आर निकालना है, यहां एस निकालना है, यहां आई की वैल्यू 900 लग जाएगी, यहां पे वी की वैल्यू 150 लग जाएगी। बाकी काम आपका है बेटा, अपने आप करो, सही आ रही है वैल्यूज, किसे अंदाजा लग रहा है कि बिल्कुल ठीक ठाक जा रहे हैं हम, सही हो जाएगा। ओके जी, तो अब ये भी आपका क्वेश्चन हो गया जी। ओके बेटा, तो एक आधा क्वेश्चन और देख लो यार। ये क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन कह रहा है हाउ विल यू कन्वर्ट 1 मिली एम्पियर फुल स्केल डिफ्लेक्शन मीटर। इस वक्त ये 1 मिली एम्पियर वाला फुल स्केल डिफ्लेक्शन मीटर है, यानी इस वक्त ये 1 मिली एम्पियर फुल स्केल डिफ्लेक्शन पे दे रहे हैं, यानी आईजी दे रखा है 1 मिली एम्पियर, रेजिस्टेंस ऑफ 100 ओम, यानी जी की वैल्यू 100 ओम है, इनटू एन एमीटर टू रीड 1 एम्पियर फुल स्केल डिफ्लेक्शन। यार पहले 1 मिली एम्पियर तक मेजर करता था, हमने अब इसको कन्वर्ट करना है एक ऐसे एमीटर में जो वो 1 एम्पियर तक मेजर कर ले। तो जो नई रेंज है बेटा वो आई है, अपना जो फार्मूला है ना, एस इक्वल टू आई जी अपॉन आई माइनस आई जी इंटू जी वाला। अब इसमें ये पहले वाली सिचुएशन है कि पहले कन्वर्ट होने से पहले जो फुल स्केल डिफ्लेक्शन देता है, और ये नई वाली सिचुएशन होती है, चाहे गैल्वेनोमीटर से एमीटर में आओ, चाहे एक एमीटर से दूसरे एमीटर में जाओ यार। तो आई जी 1 मिली एम्पियर, जी 100 ओम, आई 1 एम्पियर दे रखा है। बाकी मेरे ख्याल से तो हुआ पड़ा क्वेश्चन, करने की जरूरत नहीं है। into an emitter who can read 1 ampere and into a voltmeter which can read 1 volt। तो कुछ भी नहीं है यार, करा नहीं रहे हम। एमीटर में जब इसको कन्वर्ट करोगे तो 0 से 1 एम्पियर वाला चाहिए, शंट का फार्मूला लगेगा आई जी अपॉन आई माइनस आई जी इंटू जी। शंट निकालना है तो आप शंट निकालने के बाद कह दो कि बाय कनेक्टिंग सो एंड सो शंट इन पैरेलल विद द गैल्वेनोमीटर। आई जी की वैल्यू देखो गिवन है, यूनिट कन्वर्जन का ध्यान रखना,
आई की वैल्यू 1 एम्पियर है, आई जी की वैल्यू 1 मिली एम्पियर है। 1 मिली एम्पियर को 1 एम्पियर के कंपेरिजन में आप यहाँ पे इग्नोर कर दोगे तो भी डायरेक्ट रिजल्ट आ ही जाएगा। जी की वैल्यू दे रखी है भैया, अपने आप करते रहना। अब इसमें मैं क्या कराऊं, अगला पार्ट अगर मैंने इसको वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना होता तो आप याद कर लो, आपके पास वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करने के लिए आपको एक हाई रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा सीरीज में, जिसकी एक्सप्रेशन क्या आ जाएगी, V बाय आई जी माइनस जी, आर इज इक्वल टू वी बाय आई जी माइनस जी। वी की वैल्यू फिर क्या है, 0 से 1 वोल्ट है, वी की वैल्यू 1 है, बाकी सारी वैल्यू दे रखी है यार। अब तक जो 5-7 क्वेश्चन आपने किए उससे आपका काम यार चल पड़ा होगा कि क्वेश्चन सेट बैठ गए होंगे। अब इसके हिसाब से अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेना यार। स्पेशली आपको न्यूमेरिकल करवाए हैं आज के इसमें, ताकि स्टार्टिंग हो जाए आगे से ऐसी न्यूमेरिकल वाली ना, साथ में 20-25 मिनट की या 15-20 मिनट की जितने की भी होगी, जिसमें 8-10 न्यूमेरिकल हो। हर वीडियो के साथ ये न्यूमेरिकल वाले अटैच करने की कोशिश करा करेंगे जहां पे न्यूमेरिकल्स आते होते हैं। ओके जी, तो कंप्लीट सेट बन जाएगा यार। अब बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे, एक आधा क्वेश्चन मेरे ख्याल से और है, एक ही और कराते हैं यार। अब रिपीट होने शुरू हो गए, फार्मूला आपको रिवाइज हो गया। तो कह रहा है मूविंग कॉइल गैल्वेमीटर ऑफ रेजिस्टेंस 10 ओम, एक कोई मूविंग कॉइल गैल्वेमीटर है या जड़ा मर्जी गैल्वेमीटर होए, उसका रेजिस्टेंस 10 ओम है यार। तो मूविंग कॉइल गैल्वेमीटर रेजिस्टेंस 10 ओम प्रोड्यूसेस फुल स्केल डिफ्लेक्शन व्हेन ए करंट ऑफ 25 मिली एम्पियर। भैया फुल स्केल डिफ्लेक्शन 25 मिली एम्पियर इज पास थ्रू इट। डिस्क्राइब शोइंग फुल कैलकुलेशन हाउ विल यू कन्वर्ट द गैल्वेमीटर इनटू नंबर 1 वोल्टमीटर रीडिंग अप टू 0 to 120 वोल्ट, 0 to 120 वोल्ट सीधे क्वेश्चन है। एंड एमीटर रीडिंग अप टू 0 to 20 एम्पियर। कुछ नहीं इस क्वेश्चन में, 0 to 120 वोल्ट वाला वोल्टमीटर बनाना है। तो गैल्वेमीटर है, उसके साथ सीरीज में एक हाई रेजिस्टेंस लगेगा जिसकी वैल्यू R इज इक्वल टू V बाय आई जी माइनस जी इंटू, नहीं बस V बाय आई जी माइनस जी लग जाएगी। V की वैल्यू गिवन, आई जी वैसी पता है, मिली एम्पियर का ध्यान रखना कन्वर्ट करना, जी की वैल्यू पता ही है। और दूसरा भैया गैल्वेमीटर के साथ अगर आप एक पैरेलल में शंटवा लगा दोगे, ये शंट हो गई, ये गैल्वेमीटर हो गया, और जिसकी वैल्यू कहाँ से निकाल लोगे, आई जी अपॉन आई माइनस आई जी इंटू जी से, तो यहाँ से शंट निकल आएगा, यहाँ से आर निकल आएगा। यार उम्मीद है कि ये सारे कंसेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। फार्मूले रिवाइज कराना मेरा टारगेट था, तो मे भी फार्मूले रिवाइज हो गए होंगे। तो अब आप डीपीपीस के बेटा क्वेश्चंस कंप्लीट करके रखो, क्योंकि वैसे तो चैप्टर क्लोज कर दिया मैंने। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट वाला जो पार्ट है ना बेटा, वो एक तरह से क्लोज्ड है, बट जब तक आप इसके न्यूमेरिकल्स नहीं करते ना, वर्कआउट नहीं करते, तब तक आगे बढ़ने का कोई फायदा नहीं है। तो अब तक के लिए इतना ही, न्यूमेरिकल्स वगैरह ट्राई करो, बाकी फिर नेक्स्ट लाइव क्लास में मिलते हैं। ओके, आप न्यूमेरिकल ट्राई करके रखेंगे और अगली मुलाकात हमारी लाइव क्लास में होगी। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।